अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा वत्ताहिरहुम तत्हीरा सवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम बावाज़े बुलंद सलावत। उस खालिक के शुक्रगुजार हैं, उस मालिक के शुक्रगुजार हैं, उस रहमान के शुक्रगुजार हैं, उस रहीम के शुक्रगुजार हैं, उस जब्बार के शुक्रगुजार हैं कि जिसने हम जैसे गुनाहगारों को इमाम हुसैन की फर्श अज़ा पर बैठने का मौका दिया। हम इस लायक नहीं थे, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने हम पे ये इनायत की है कि हम इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं और इमाम हुसैन का जिक्र सुनते हैं। यकीन कीजिए, वो खालिक रहमान है, रहीम है। वो चाहता हमें किसी काफिर के घर में पैदा कर सकता था, वो चाहता किसी मुनाफिक के घर में पैदा कर सकता था, वो किसी मुशरिक के घर में पैदा कर सकता था, लेकिन ये अल्लाह की इनायत है कि उसने हमें पैदा किया तो मोमिन के घर में पैदा किया। हमें पैदा किया नबी और नबी की आल की मोहब्बत रखने वालों के घर में पैदा किया। अगर उस खालिक का पूरी जिंदगी ये बशरियत, इंसानियत, आदमियत शुक्र अदा करती रहे तो कम है। हक अदा नहीं हो सकता, हक अदा हो ही नहीं सकता। मैंने मुहर्रम के अशरे के लिए अपनी खिताबत के लिए कुरान मजीद की एक छोटी सी आयत को अपनी खिताबत का सहारा बनाया। और कुरान वो सहारा है जो इंसान को दुनिया में भी कामयाब करता है और आखिरत में भी कामयाब करता है। वाहिद सहारा, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। दुनिया वालों याद रखो, मेरे नज़दीक दीन फ़कत इस्लाम है। इस्लाम बहुत बुलंद चीज़ का नाम है। इस्लाम में कोई ऐसे दाखिल नहीं होता जिस पर उस खुदा की इनायत होती है, वो इस दीन इस्लाम में पैदा होता है और इस पे चलता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि फर्श अज़ा पर अगर अल्लाह ने हमें तौफीक अता की है कि हम यहाँ पर बैठे हैं, या अल्लाह ने हमें ये तौफीक अता की है कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, अगर अल्लाह ने ये हमें तौफीक अता की है कि हमारे दिल के अंदर नबी का इश्क है, अगर अल्लाह ने ये तौफीक अता की है कि हमारे दिल के अंदर नबी की औलादों का इश्क है, तो फिर उनके नक्शे कदम पर भी चलना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर इंसान उनके नक्शे कदम पर नहीं चल सकता, उसका ये दावा बेबुनियाद है कि मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ, या नबी की औलादों से मोहब्बत करता हूँ, या अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ। हमें देखना ये चाहिए उन्होंने ये जो कुर्बानियाँ दी हैं किस दीन के लिए दी। हम कहते रहे कि हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी शान है आपकी, हम आपका जिक्र करते हैं। जिस चीज़ के लिए उन्होंने शहादतें दी, क्या हमने वो चीज, वो दीन, जिस दीन के लिए उन्होंने अपना सर कलम करवाया, क्या उस दीन पर ये इंसानियत चल रही है कि नहीं चल रही? चल रही है। अगर शरीयत को वो मानता है, इस्लाम को मानता है, अगर उनके नक्शे कदम पर चलता है तो वो इंसान कामयाब है। दीन बहुत बहुत बड़ा है, बहुत अहकाम दीन में अल्लाह ने आपके लिए बयान किए हुए, बहुत सारे।
सबसे पहला असूल दीन हम पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहले आता है नमाज। और नमाज असूल दीन में पहला अम्र है। हम देखें, हम नमाज क्या 5 वक्ता नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? 5 वक्त नमाज पढ़ने में इंसान को ज्यादा वक्त नहीं लगता। कुछ मुस्तहब्बात होते हैं, कुछ वाजिबात होते हैं। मुस्तहब्बात वो होते हैं अगर तुम करो तो उसका सवाब होगा, अगर तुम उसे तर्क कर दो तो गुनाह नहीं होता। लेकिन वाजिब वो है कि जिसको छोड़ोगे गुनाह होगा, जिसे करोगे तो सवाब होगा। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ये करना जरूरी है। तो अगर इंसान 5 वक्त नमाज ना पढ़ सके, सजदा ना कर सके, तो फिर इंसान का क्या फायदा? अल्लाह ने इंसान को पैदा तो किया, लेकिन इंसान खुद बनता है आगे। और इंसान हकीकी कैसे बनता है, यह नबी और नबी की औलादों ने बताया। इंसान कैसे बनता है, ये नबी और नबी की औलादों ने हमें बताया कि तुम सिर्फ यहां पे खाने के लिए नहीं आए, पीने के लिए नहीं आए। ये तो जानवर भी कर सकते। जानवर भी तो खाता है, पीता, उठता है, बैठता है, दिन गुजारता है। अगर हम सिर्फ इस मानी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं तो हम और जानवरों में कोई भी फर्क नहीं है। जानवरों हमारे अंदर कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर इस कायनात में आकर हमने अपना महवर सिर्फ खाने को नहीं रखा, पीने को नहीं रखा, उठने को नहीं रखा, बैठने को नहीं रखा, जो अल्लाह ने दीन और शरीयत रसूल के जरिए तुम तक पहुंचाई है उस पे अमल करके अगर तुम इंसान हुए तो तुम्हें आखिरत में अल्लाह की भी शफाअत मिलेगी और अहले बैत की भी शफाअत मिलेगी। ये मेरा फर्ज है। मैं अगर इस दीन पर, इस फील्ड में, इस लाइन में अगर हूं तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आप सबको हकीकी दीन के बारे में कुछ बताऊं, ताकि कोई अगर मेरी वजह से इतना सा भी अमल कर ले, एक नुक्ते जितना भी, या किसी एक चीज पे, तो मेरी निजात का जरिया बन जाए। मुझ जैसा गुनाहगार इंसान भी कल अहले बैत के सामने, रसूल के सामने ये कह सकता है कि मैंने तवज्जो करने की कोशिश की, अमल करने की कोशिश की, मैंने लोगों को बताया, खुद भी अमल करने की कोशिश की। हक अदा नहीं कर सकता लेकिन कोशिश मैंने की है, कोशिश मैंने की, कोशिश की। याद रखिए, नबी ने 2 चीजें आपके लिए छोड़ी, एक कुरान को छोड़ा है, एक अहले बैत को छोड़ा है। नबी ने आप सब के लिए नबी इंतजाम करके गए ताकि बाद में ये ना कोई कहे कि हम तन्हा रह गए, हमारे पास कोई है ही नहीं, हम किसके पास जाए, हम किससे दीन सीखे, हम किससे शरीयत सीखे? अहले बैत और कुरान। और नबी ने शर्त भी रखी, बताया, सिर्फ कुरान को थामा, अहले बैत को छोड़ा, तब भी कोई फायदा नहीं। अगर तुमने अहले बैत को थामा, अल्लाह की कुरान को, ज़बाने हाल को छोड़ दिया, तब भी कोई फायदा नहीं। अहले बैत दुनिया की हर सख्ती बर्दाश्त कर सकते हैं, अहले बैत दुनिया की हर तकलीफें बर्दाश्त कर सकते हैं, अहले बैत दुनिया की मुनाफिकत बर्दाश्त कर सकते हैं, अहले बैत दुनिया की अज़ियतें बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन वो हस्तियां ये बर्दाश्त नहीं करती कि एक लम्हे के लिए भी हमसे कुरान जुदा हो जाए या हम कुरान से जुदा हो जाए। वो ये बर्दाश्त नहीं करते कि हमसे एक लम्हे के लिए कुरान जुदा हो जाए। हमने ये रिवाज और रस्म बना ली है कि हमने कुरान को सिर्फ अपनी अलमारियों में बंद करके रखा होगा। जब कोई मरता है या कोई मिलाद होता है या कोई जिक्र होता है, तब अलमारी से निकालेंगे, 1-2 सपारे की तिलावत करके बस कहते हैं हमने कुरान पढ़ लिया। बल्कि ऐसा नहीं है, ये कुरान का हक नहीं है। कुरान खुद कहेगा आखिरत में, ऐ अल्लाह, इस उम्मत ने मुझे महजूर कर दिया, मेरी कदर नहीं की। जब आप ये समझते हैं कि रोज़े महशर के दिन आपके हाथ आपके खिलाफ गवाही देंगे, इसने मेरे जरिए ये गलत काम किया, आंख बोलेगी,
आपकी जुबान बोलेगी, आपके पाँव हाथ सारी चीजें जो अल्लाह ने तुम्हें अता की बोलेगी, तो कुरान भी बोलेगा। कुरान भी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम हकीकी लफ्जों में कुरान को हासिल कर लो, अगर तुम हकीकी लफ्जों में कुरान को हासिल कर लो तो तुम्हें दुनिया में किसी शय की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें माल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें औलाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें फजीलत की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें इज्जत की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कुरान को तुमने हकीकी तौर पे हासिल कर लिया, माल भी तुम्हें कुरान देगा, इज्जत भी तुम्हें कुरान देगा, फजीलत भी तुम्हें कुरान देगा, अल्लाह भी तुम्हें कुरान से मिलेगा, नबी भी तुम्हें कुरान से मिलेंगे, अहले बैत भी तुम्हें कुरान से मिलेंगे। अगर कुरान को हासिल किया, अगर कुरान को हासिल ना कर सके तो कुछ हासिल नहीं होगा। और आप जानते हैं कि नबी और नबी की औलादों ने इस कुरान, उनके नजदीक कुरान की फजीलत क्या है। वो कट गए लेकिन कुरान की तिलावत करते रहे। पैगाम दिया ना सारी इंसानियत को, बशरियत, आदमियत को, उन्होंने पैगाम दिया मारे जाना लेकिन कुरान को ना छोड़, कट जाना कुरान को ना छोड़, मर जाना कुरान को ना छोड़, कुरान को मजबूती से था, मजबूती से। ये तुम्हें नबी और नबी के खानदान में बताया। वो खुद मुख्तार है, मोहताज हम हैं। वो कुरान के वारिस हैं, कुरान के मोहताज हम हैं। वो कुरान के साथ हैं, कुरान उनके साथ है। हमारे साथ कुरान नहीं है ना, हम कुरान के साथ हैं। हमें उस रास्ते की तरफ जाना होगा जहां कुरान और अहले बैत है। हमें जाना होगा जहां कुरान, जहां अहले बैत है। हमें नहीं पता कुरान का मानी क्या है, हकीकी तौर पे हमें नहीं पता कुरान के मानी क्या है, इसका मफहूम क्या है, इसकी तशरीह क्या है, इसकी तफसीर क्या है। ये नबी और नबी के खानदान वाले जानते हैं कुरान का हकीकी मानी क्या है, कुरान के लफ्ज का क्या मानी है, कुरान की आयत का क्या मानी है, कुरान की सूरतों का क्या मानी है। ये नबी और नबी की औलादें जानती हैं इस आयत के नज़ूल की वजह क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, इसका मफहूम क्या है, इसकी तशरीह क्या है, इसकी आने की वजह क्या है, ये नज़ूल कहाँ हुआ, ये नाजिल कहाँ हुई, ये नबी के कल पे नाजिल क्यों हुई। जब जो लोग नबी को नहीं मानते थे वो ये मानते थे ये सादिक है, ये अमीन है, और वो ये भी जानते थे जो रसूल दावा कर रहे हैं ये कुरान अल्लाह ने मुझ पे नाजिल किया है, वो मानते थे कि कुरान ना कुरान इनसे जुदा है और ना ये कुरान से जुदा। सलामत रहो, ना कुरान इनसे जुदा है। यानी कुरान की इतनी फजीलत, दीन की इतनी फजीलत। कुरान कुरान नहीं है, अल्लाह की जुबान हाल है। नबी ने जब भी फरमाया अपनी मर्जी से नहीं कुछ कहा, जो अल्लाह ने कहा कहो वही कहा। अपनी मर्जी से नबी नहीं कुछ कहते, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहा आज तक। जो कहा अल्लाह की मर्जी से कहा। और उन्होंने क्या कहा, अहले बैत को छोड़ा है और कुरान को छोड़ा। अगर इंसान नबी के इसी पैगाम को समझ गया,
उसे फिर दर बदर कभी उस दरवाजे पर, कभी इस दरवाजे पर, कभी उस दर पर, कभी उस दर पर भटकने की जरूरत ही नहीं। तुम्हें गुमराही से बचाने के लिए रसूल ने 2 निजात की कश्तियां दी। थाम लो, तुम्हें ले जाएंगे जहां तुम जाना चाहते, जहां तुम आना चाहते हो। इसलिए खुदारा दीन इस्लाम की पैरवी कीजिए, जिस तरह नबी और नबी की औलादों ने आपको बताया कि दीन इस्लाम पे चलना कैसे है, वैसे चलिए। अल्लाह की इताअत कीजिए, नबी और नबी के खानदान के नक्शे कदम पर चलिए। आप जानते हैं ना कि दुनिया में आज के दौर में भी कई लोगों ने अपनी शख्सियत को चुन लेते और उसे अपना रोल मॉडल बना लेते, यानी अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका जैसे वो करता है वैसे ही करते हैं। इसे कहते हैं मॉडल, रोल मॉडल बना लेना। कुछ लोग फिल्म के अदाकारों को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, कुछ इस्लामी शख्सियात को अपना रोल मॉडल बनाते, कुछ उनको रोल मॉडल बनाते हैं जिन्होंने खुदा की राह में खर्च किया हो, खुदा की राह में नक्शे कदम पर चले हो। तो हमारा बेहतरीन रोल मॉडल जो अल्लाह ने हस्तियों को पैदा किया, अपने नूर से कहा यही तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन रोल मॉडल है। जिंदगी गुजारनी हो तो इनसे सीखो, जीना हो तो इनसे सीखो, मरना हो तो इनसे सीखो, मरकर कयामत तक जिंदा होना हो तो इनसे सीखो। सलामत मरकर कयामत तक जिंदा होना हो, मरने के बाद तो इनसे पूछो जिंदा कैसे होते। और जिन्हें ये सिखाते हैं ना जिंदा ऐसे होते, उन्हें कयामत तक जितनी मर्जी किसी के अंदर पावर हो वो उन्हें मार नहीं सकता। जिन्हें ये बताते कि जिंदा ऐसे होते, ऐसे होते। मेरे कमजोर हाफजे में जो मुझे याद है, अल्लाह ने अपनी कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि कयामत की 11 निशानियां। मेरे कमजोर हाफजे में जितना मुझे इल्म है 11 निशानियां बताई। अल्लाह ने कहा बाजार सजे हुए होंगे, ये मार्केट आकी खुली हुई होगी, दुकानें खुली हुई होंगी, ये बाजार सजे हुए होंगे, हर लोग अपने कारोबार में मसरूफ होंगे, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ होंगे। अचानक मैं सूरज की रोशनी को लपेट दूंगा, अचानक मैं सूरज की रोशनी को लपेट दूंगा। ये जो सितारे हैं इनकी रोशनी खत्म हो जाएगी, ये जो चांद है जो तारीखियों में चमकता है ये बेनूर हो जाएगा, सितारे बेनूर हो जाएंगे। और ये जो जमीनों पे पहाड़ है इन्हें मैं उड़ा के हवाओं में फेंक दूंगा, हवाओं में तुगयानी बढ़ जाएगा। जंगलों के जानवर को मैं एक जगह पर जमा कर दूंगा, कपड़े खोदती जाएंगे, तवज्जो, कपड़े खोदती जाएंगे। और उस दिन तुम मेरे इस तरह करीब हो जाओगे जैसे जानवर के ऊपर उसकी खाल होती है। उस दिन तुम मेरे इतने करीब हो जाओगे कि जैसे जानवर के ऊपर उसकी खाल होती है, उसके जिस्म के ऊपर उसकी खाल होती है। और उस दिन हर नफ्स समझ जाएगा मैंने जो किया है वही कमाऊंगा। हर नफ्स जान जाएगा जो मैंने किया अब वही पाऊंगा, जो मैंने किया अब वही पाऊंगा। हमारे अंदर कायनात की जितनी इंसानियत है उनके नफ्सों में इतनी औकात नहीं है कि उस दिन खुदा की बारगाह में बोल सके, खुदा की बारगाह में सिफारिश कर सके। लेकिन चंद हस्तियां हैं कि जो खुदा की बारगाह में बोलेगी, जब सारे नफ्स बेबस हो जाएंगे,
बोल नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे नफ्स होंगे कि जिन्होंने अपने नफ्स बेचे थे और खुदा की मर्जियां खरीदी थी, और कायनात को बताएंगे, कायनात को बताएंगे खुदा हमारे करीब है, हम खुदा के करीब हैं। हम खुदा के करीब हैं। किसी नफ्स में इतनी औकात नहीं है उस कहार की बारगाह में बोल सके, उस आलिम की बारगाह में बोल सके, उस अल्लाह की बारगाह में बोल सके, उस खुदा की बारगाह में बोल सके, उस रब की बारगाह में बोल सके। किसी के अंदर इतनी औकात नहीं, बस उनमें है जिन्होंने अपनी मर्जी, जिन्होंने अपने नफ्स को सिर्फ खुदा की राह में बेच दिया। बस सुनिए, बस खुदा के लिए बेचा। मेरा जो जुमला समझिए, बस अपने नफ्स को खुदा के लिए, और बस खुदा की मर्जी को खरीदा। मैं यही कहता चलूं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ खुदा, अगर मैंने तुझे खो दिया और पूरी कायनात को पा लिया तो मुझ हुसैन ने कुछ नहीं पाया। तवज्जो सुनिएगा, मारिफत से सुनिएगा। ऐ खुदा, अगर तुझे खो दिया और सारी कायनात पा लिया तो मुझ हुसैन ने कुछ नहीं पाया। और ऐ खुदा, अगर तुझे पा लिया और सारी कायनात को खो दिया तो मुझ हुसैन ने दुनिया में भी सब कुछ पा लिया और आखिरत में भी सब कुछ पा लिया। सब कुछ पा लिया। इमाम ने कहा, अगर मैं बैत कर लूं क्या होगा? दुनिया की दौलत तो मुझे मिल जाएगी, मेरे बच्चे भी शहीद नहीं होंगे, मेरे खानदान को असीर नहीं किया जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, दुनिया की अयाशियां मिल जाएंगी, दुनिया की शोहरतें मिल जाएंगी जो सिर्फ दुनिया के लिए है। मैं अगर उस यजीद को तस्लीम करूं, मुझे शहीद नहीं करेगा, वो लश्कर नहीं भेजेगा, मेरे बच्चे सलामत रहेंगे, मेरी गर्दन पर छुरी नहीं चलेगी। एक रास्ता है कि मैं यजीद को रद्द करूंगा, मेरी गर्दन पे खंजर भी चलेगा, मेरी औलादें भी शहीद हो जाएगी। और ईमान ने कहा, याद रख, आई हाथ मिन्नत जिल्ला, हुसैन इज्जत का इमाम है, हुसैन मर जाएंगे लेकिन जिल्लत को कबूल नहीं करेंगे। जिल्लत को ईमान कबूल नहीं करता। वो मरने को इज्जत समझते हैं और जीने को जिल्लत समझते हैं। मारिफत है अहले बैत की, अगर इंसान पहुंच जाए ना उसमें रास्ता, उस रास्ते पर जो इमाम का हर कौल, नबी का हर कौल, हर फेल, हर कलाम हमारे लिए कयामत तक हिदायत है। उनके फेल से, कौल से, कलाम से ही इंसान सब कुछ समझ सकता है। अगर इंसान समझ ले, सारे रास्ते इंसान के सामने खुल जाएंगे। फिर रास्ते ऐसे खुलते हैं जैसे मूसा के लिए दरिया खुला था। जहां मूसा की उम्मत परेशान थी, हम यहां से गुजरे कैसे, लेकिन मूसा को उस खुदा पे यकीन था और खुदा ने सारे समुंदर के रास्ते खोल दिए। और जिन्हें खुदा पर यकीन नहीं था वो उस रास्ते पे चले तो सही, लेकिन वहीं पर वो दरिया मिला और बर्बाद हो गया। क्यों? खुदा नहीं था। जहां खुदा होता है वहां सब कुछ होता है।
और खुदा को कैसे हासिल करना है ये नबी और नबी के खानदान ने बताया। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू मैं आज की मजलिस में आपको दे रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ कि हिदायत मिलती है तो इन्हीं से मिलती है। हम इस काबिल नहीं है कि हिदायत हम अकेले निकल पड़े और हमें हिदायत मिल जाए। हिदायत इनसे मिलती है। यही तुम्हें बताएंगे हिदायत क्या है, बस यही बताएंगे और यही बताएंगे, बस वही है। बस यही बताएंगे कि बस वही है, बस उसके सिवा कुछ नहीं है। ये तुम्हें बताएंगे, बस तुम्हें ये बताएंगे कि बस क्या है, इला इब्तिदा और इंतहा क्या है, ये बताएंगे तुम्हें। ये बताएंगे। नबी की शान को कोई बयान नहीं कर सकता, कयामत तक कोई बयान नहीं कर सकता। हमारे अंदर इतनी जरूरत नहीं है कि हम सैयद अल मुरसलीन रहमत लिल आलमीन की शान को बयान कर सकें। मौला अली की शान को बयान कर सकें, इमाम हुसैन की शान को बयान कर सकें। हमारे बस की बात नहीं, हम कोशिश करते हैं, बस सिर्फ कोशिश करते हैं। क्यों ना आज मौला अली से पूछें कि नबी की शान क्या है। जिन्होंने हमें बताई कि तौहीद क्या है, जिन्होंने बताई कि नबूवत क्या है, जिन्होंने बताया कि इमामत क्या है, जिन्होंने बताया कि मोजिज़ा, उनसे पूछते हैं कि नबी की शान क्या है। हमारी ज़बानों में तो इतनी औकात नहीं, इतनी हैसियत नहीं, क्यों ना उसकी जुबान से पूछे जो अल्लाह का वली है, उनकी जुबान से पूछते हैं उनकी जुबान से नबी की शान क्या है। अब सुनिए, मौला अली ने फरमाया, अल्लाह के वली ने फरमाया, नबी के वसी ने फरमाया, इमाम हसन और इमाम हुसैन के वालिद ने फरमाया, जन्नत के वारिस ने फरमाया, कुरान के वारिस ने फरमाया, बोलते कुरान ने फरमाया, बोलते कुरान ने फरमाया, हक ने फरमाया, अली ने फरमाया, मौला ने फरमाया, अल अनवार अल तैयब। ये मेरा वाला अनवार नहीं है। अनवार एक होता है वाहिद और एक होती है जमा। जहां नूर जमा होते हैं ना, उन्हें अनवार कहते हैं, ठीक है। जहां नूर जमा होते हैं उन्हें अनवार कहते हैं। जहां एक नूर होता है ना, उसे वाहिद कहते हैं। जहां जमा हो जाए उसे अनवार कहते हैं। अब सुनिए, अली ने कहा क्या, अल अनवार। दो चीजें होती हैं, एक रूह होती है और एक इल्म होता है। अब सुनिए, आपके मौला ने कहा क्या, अल अनवार। नबी वो है कि जिनका इल्म भी अनवार हो, जिनकी रूह भी अनवार हो, जिनका इल्म भी अनवार हो, जिनकी रूह भी अनवार हो। अल तैयब, तैयब कहते हैं कायनात में सबसे ज्यादा पाक, इससे ज्यादा पाक कोई ना हो। तैयब किसे कहती है, जिससे ज्यादा कायनात में पाक कोई ना हो। अली ने कहा अल अनवार अल तैयब। तवज्जो, अली ने कहा जिस नबी उसे कहते हैं जिनका कौल, जिनका फेल, जिनका अमल, जिनका उठना, जिनका बैठना, जिनका खिताब करना सारी कायनात से सबसे ज्यादा तैयब हो, उसे मुस्तफा कहते हैं। अब नबी का फजाइल आ गया। मैं चाहता हूं कि मिस्री शाह में भी एक दफा इस तरह हाथों को बुलंद करें, इस तरह सारे जरा हाथों को बुलंद करें, मेरे नारे का जवाब देना, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो सबसे ज्यादा, जिससे ज्यादा कोई पाक ही नहीं है,
हम कहां से बयान कर सकते हैं नबी कौन थे? ये तो अली बयान करे ना कि नबी कौन थे। नबी बयान करे ना कि नबी अली बयान करे ना कि नबी कौन थे, या नबी बयान करे अली कौन थे। हमारे बस की बात। अल अनवार अल तैयब, जिसका अमल भी अनवार हो, जिसकी रूह भी अनवार हो, जो नूर ही नूर हो, बस नूर के अलावा कुछ ना हो, जो नूर ही नूर हो, जिसका उठना, जिसका बैठना, जिसका चलना उठना बैठना अमल कौन तैयब हो, नूर हो, उसे मुस्तफा कहते हैं। शायद यही वजह थी कि जब काबा में अली की विलादत हुई, अली ने इस नजिस दुनिया को देखना ही पसंद नहीं किया। कहा मैं देखना चाहता हूँ वो जो अनवार है, मैं देखना चाहता हूँ वो जो तैयब है, वो जो अनवार है। जब अनवार ने अपने हाथों में अली वली को लिया तो अली ने आंख खोली। मैं देखना चाहता हूँ कि जिसे अल्लाह ने अनवार अता किया, जिसे अल्लाह ने इल्म अता किया, जिसे अल्लाह ने तैयब बनाया, उसके हसीन चेहरा कैसा। खुशबूदी अहले बैत पर बावाज़े बुलंदर सलावत। वो अनवार है, वो तैयब है, इसीलिए तो अल्लाह ने इश्क किया नबी से। बस नबी से। जानते कैसे? अल्लाह ने कहा छुपा हुआ खजाना था। कई जगह बयान कर चुके, मैं छुपा हुआ खजाना था। अब मैंने खुद चाहा, मुझे रहमान ने चाहा, मुझे रहीम ने चाहा, मुझे आलिम ने चाहा, मुझे आलिम ने चाहा, मुझे रहमान ने, मुझे रब ने चाहा। क्यों ना मैं पहचाना जाऊं? मेरे खजाने जाहिर हो, मेरे खजाने जाहिर हो। क्यों ना दुनिया जाने, कायनात जाने, मखलूक जाने। बस सबसे पहले अपने नूर से नबी के अनवार को बनाया। बस अपने नूर से सबसे पहले नबी जैसे तैयब को बनाया। तैयब को बनाया। जब अल्लाह ने बना दिया तो फिर अल्लाह को, बस फिर अल्लाह को अपने हबीब पर प्यार आया, अपने नबी पर प्यार आया, अपने नबी से इश्क किया। अल्लाह ने इश्क किया, अपने नबी से इश्क किया। अल्लाह ने कहा कितनी खूबसूरत तख्लीक मैंने अपने नूर से बनाई, कितनी हसीन तख्लीक मैंने अपने नूर से बनाई, कितनी खूबसूरत तख्लीक मैंने अपने नूर से बनाई। अल्लाह ने ऐसे ही नहीं नबी के कसीदे पढ़े, मेरे ताहा, मेरे यासीन, मेरे मुज़म्मिल। आपको जूती उतारने की जरूरत नहीं है, मेरे अर्श में जूती पहन के आओ। इस जूती को आपने छुआ है, आपने जूती क्यों उतार? जहां जिब्राइल के पर चलते हो, जहां आगे कोई ना जा सकता हो, वहां सिर्फ नबी के अनवार ही जाते हैं, सिर्फ नबी के अनवार ही जाते हैं, नबी के नूर ही जाते हैं, नबी के अनवार ही जाते हैं, जहां कोई नहीं जा सकता। इश्क किया। अल्लाह ने कहा मैं छुपा हुआ खजाना मैंने जहां पहचाना जाऊं, मैंने अपने नूर से अपने मुस्तफा के नूर को खल्क दिया। लोगों, नबी के नूर को देखो और मुझ खालिक के नूर को पहचान। जल्दी टाइम खत्म हो रहा है, बातें ज्यादा, जल्दी जल्दी सुने। नबी की शान थी। अब क्यों ना नबी से पूछे
जिनकी रूह भी अनवार है, जिनकी रूह भी अनवार है, जो खुद भी अनवार है, जो तैयब, उनसे पूछे अल्लाह के वली कौन है। अब उनसे ना पूछे कि अल्लाह का वली कौन है, अल्लाह के वली कौन है, अल्लाह के वली कौन है। अब सुनिए, अली जंग पे जा रहे थे, नबी ने कहा कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में कुल्ले ईमान जा रहा है। ये नहीं कहा नबी ने ईमान रखने वाला जा रहा है। भाई ईमान रखने वाला वो होता है जिसने पहले ईमान कबूल नहीं किया हुआ होता। नबी ने जुमला कहा कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में कुल्ले ईमान जा रहा है। तुम्हें कायनात में ईमान रखने वाले बड़े मिलेंगे, लेकिन देखना कयामत तक कुल्ले ईमान अली के सिवा कोई नहीं मिलेगा। अली के सिवा कोई नहीं मिलेगा। अभी नबी ने और तारीफ की है, सुनेंगे, पता तो चले अमीरुल मोमिनीन कौन है। अब सुनिए, वो नबी कह रहा है जो अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता, वो अनवार कह रहे हैं, वो तैयब कह रहे हैं कि जो खुदा चाहता है बस वही बोलते हैं। अब उनसे पूछते हैं, अब अली जंग पे गए, अली को जर्ब लगी, जरबा दो अमीरुल मोमिनीन। कहा या अली, ये जो आपको जर्ब लगी है ना, अब सुनिए या अली, ये जितने भी नबी गुजरे, ये जितने भी औसिया गुजरे, अगर इनकी इबादतों को जमा कर लिया जाए, अगर इनकी इबादतों को जमा कर लिया जाए, तो आपकी एक जरबत का मुकाबला नहीं कर सकते। सुनिए, तैयब कह रहा है, जिनकी रूह भी अनवार है, जिनकी रूह भी तैयब, वो कह रहे हैं कि सारे नबियों की, सारे वसियों की अगर इबादतों को जमा किया जाए, आपकी एक जरबत का मुकाबला नहीं कर सकते। अब मैं यही कहता हूं, अली के दामन को थाम लो, मजबूत सहारे की तरह थाम लो। अगर कामयाब होना चाहते हो, अगर अली का दामन छोड़ा तो दुनिया में भी इंसान मरता है और आखिरत में भी इंसान मरता है। वो जी नहीं सकते दुनिया में। एक अजमत खानदान ज़हरा पर बावाज़े बुलंदर साहब, मारिफत की मंजिल बढ़ गई है। अब सुनिए, अब पता तो चले मौत इनसे डरती है या ये मौत से डरते हैं। अभी पता तो चले, हम जैसे तो मौत से ही डरते हैं, क्योंकि हमने फना हो जाना है, खत्म हो जाना है। इनसे तो पूछे, पता तो चले ये मौत को क्या समझते हैं, अल्लाह के नूर मौत को क्या समझते, अल्लाह के नूर इस कायनात को क्या समझते। अब पता तो चले कि ये समझते क्या है। अली ने कहा, दुश्मनों, जब भी अली मुकाबले में गए, कहा पहले तुम वार करो। क्यों? ताकि कयामत तक तुम ये गिला ना करना कि अली ने हमें वार करने का मौका नहीं दिया। हम में से कोई और होगा ना, डर जाता, शायद पता नहीं पहले वार करके हमें मार दे, हम मर जाए। मौत से डर जाता है ना, मौत से डर। अली वो है जिनसे मौत डरती है, ये मौत से नहीं डरते। जब मौत अली को ना मार सके तो एक मिट्टी का खाकी अली को कहां से मारेगा, कहां से मारेगा। सुने, मौत इनकी मोहताज है, ये मौत के मोहताज नहीं है। तवज्जो से सुनिएगा, बहुत कीमती बात आपको, तो खूबसूरत बात है।
ये मौत के मोहताज नहीं, मौत इनकी मोहताज है। इसलिए तो अली ने कहा था खुदा की कसम आज मैं कामयाब हुआ। यहां मौत हैरान हुई, जहां मौत, खुदा की कसम आज अली कामयाब हो गई। और करबला में इमाम हुसैन ने कहा तीरों आओ, तलवारों आओ, मौत हैरान हो गई। इमाम हसन ने कहा मौला बाबा जिना पहन लीजिए, आपको जिना पहन लीजिए। तो मौला ने कहा जिना क्यों पहनते हैं कि जिसे मौत का डर है। मैं अली वो हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मौत मुझ में आ गई या मैं मौत में जा गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस आखिरी बात खत्म हो गया। बस आखिरी बात, ये तैयब है, ये अनवार है, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। यही है जो पाक है, इन्नमा बस यही है, इन जैसा पाक कोई नहीं। निजाजत कयामत तक इनके नजदीक नहीं आ सकती, कयामत तक निजाजत इनके करीब नहीं आ सकती। ये फजीलत है, ये शान है अहले बैत है। नबी को मौला अली से बहुत प्यार था। और यही बात कहता चलो, जब एक ज़रबत अली की नबियों की इबादतों से अफजल है, अगर ये सारे नबी कयामत तक भी खुदा के दीन को बचाने के लिए तकलीफें झेलते रहते, तब इमाम हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकते। जैसे दीन उन्होंने बचाया, इमाम ने सिर्फ दीन नहीं बचाया बल्कि दीन को कयामत तक जिंदा कर दिया, उसे सर बुलंद कर दिया। इसलिए तो हुसैन भी कयामत तक जिंदा है और हुसैनियत भी कयामत तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वक्त तमाम हुआ, गुजार हूँ आपका, इतने खूबसूरत अंदाज से आपने सुना। बस दो जुमले मैं जिक्र मुसाइब के पढ़ना चाहता हूँ। करबला के रास्ते में थे इमाम हुसैन, इमाम ने काफिला रोकने का हुक्म दिया, काफिला रोक दी। बीबी ज़ैनब ने कहा फिजा देखो भी करबला कितनी दूर है, कितनी दूर है करबला। आवाज आई अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। इमाम ने जवाब दिया अस्सलामु अलैका सफीरुल हुसैन। ज़ैनब आज मुस्लिम शहीद हो गए, मुस्लिम कत्ल कर दिए। मैं आज 4 तमाचे आपको बताना चाहता हूं। जब ये 4 तमाचे पड़े तो खुदा का अर्श हिला। पहला तमाचा जो नमरूद ने इब्राहिम को मारा, दूसरा तमाचा जो यूसुफ नबी को मारा गया, तीसरा तमाचा कूफे के बाजार में मुस्लिम के बच्चों को मारा गया। अब चौथा तमाचा सुने, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। पहला जो इब्राहिम को मारा गया, खुदा का अर्श हिल गया। दूसरा यूसुफ को मारा गया, खुदा का अर्श हिल गया। तीसरा कूफे के बाजारों में मुस्लिम के बच्चों को। अब तक चौथा तमाचा है जब शाम का दरबार था, हुसैन का सर नौके सिरा पर था। जब सकीना ने बाबा को बुलाया, शिमर ने एक हाथ से कलाई को पकड़ा और दूसरे हाथ से सकीना के कान में तमाचा मारा। हर बच्ची जमीन पर गिरी, हर सकीना ने का चचा पास, हाय मुझे शिमर तमाचे मारता है। हाय हुसैन, हाय सकीना, हाय नबी का खानदान, हाय नबी की औलादें, हाय करबला में पामाल हो। अल्लाह दुआ है अल्लाह ताला हमारी इस अजीम इबादत को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जितने भी हाज़रीन यहाँ मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह ताला इमाम हुसैन का सदका उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। अगर उनकी कोई परेशानियां हैं किसी से नहीं कह सकते, अल्लाह तो दिलों के राजों को बेहतर जानता है।
इमाम हुसैन का सदका, बल्कि यूं कहता हूं ऐ अल्लाह तुझे बीबी सकीना के तमाचों का सदका इनकी परेशानियों को हल फरमा। ऐ खुदा हमें इस काबिल बना दे कि हम इमाम हुसैन की फर्श अज़ा अपने घरों में बिछा सकें। और ऐ अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, मुल्क पाकिस्तान के दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा। अल्लाह ताला इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द फरमा, हमें इमाम ज़माना के गुलामों में शुमार अता फरमा। ऐ अल्लाह ताला हमारे माए बहनों का पर्दा सलामत रख। ऐ अल्लाह ताला हमारे जितने बुजुर्गान हैं इनका साया इनकी औलादों पे कायम व दायम रख। ऐ अल्लाह हमें और इन्हें हम सबको इस काबिल बना कि हम भी राह हुसैन में अपना कुछ अमल कर सकें, राह हुसैन में खुदा की शरीयत में अमल कर सकें। बस एक दफ़ा सूरतुल फातिहा, जिनका फातिहा पढ़ने वाला को नहीं, बानियान के मरहूमीन के लिए और अपने अपने मरहूमीन के लिए सूरतुल फातिहा। हमारे बुजुर्गान कह रहे हैं कि जितने भी बीमार, जितने भी इस कायनात में बीमार मुमिनीन हैं, अल्लाह ताला बीमार करबला का वास्ता उन्हें शिफा अता फरमा। ऐ खुदा जिनके घर औलादे नहीं है, ऐ अल्लाह उन्हें औलादे नरीना अता फरमा, ऐसी औलादे अता फरमा कि जो अहले बैत के नक्शे कदम पे चल सके। ऐ खुदा जितनी भी मोमिनीन की जायज़ हाजात हैं, अल्लाह ताला बीमार करबला का वास्ता, इमाम हुसैन का वास्ता उनकी हाजात को पूरा फरमा। बस एक दफ़ा सूरतुल फातिहा अपने मरहूमीन के लिए, बानियान के जिनका फातिहा पढ़ने वाला कोई सूरतुल फातिहा।